नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विथ आरके में। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें 30 बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर जेएसएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। तो भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो है वो है हेमाटाइट प्रकार का। किस प्रकार का पाया जाता है सबसे अधिक? तो हेमाटाइट का सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि 4 में से 1 के पास नहीं है, 1 में नहीं है और 3 में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद ऐसा जगह है जहाँ पे रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी हुबली, हाजीपुर और बिलासपुर, ये तीनों जगह में रेलवे मुख्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला प्रश्न है, गारो, खासी एवं जंतियाँ, ये जो है तीनों पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ी है। संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गारो, खासी और जयंतियाँ जो है संरचना की उत्पत्ति की दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतियाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, 7 सिस्टर में ये स्थित है, गारो, खासी और जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं। सो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। बाकी हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत है, यानी कि इसके बाद में हिमालय पर्वत बना है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो सबसे बड़ी सुरंग जो भारत की सुरंग है, जवाहर सुरंग वो स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो वुलर झील है किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का जो झील है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे कौन सा झील, इसका नाम है वुलर झील है। वो ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो कौन सी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। यहाँ की मानसून की यही विशेषता है कि पवन की जो दिशा है इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी विशेषता यही है। यहाँ पे राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो किस राज्य से इसका संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है ये राजस्थान राज्य में स्थित है और यहीं पे इसका काम चल रहा है या काम हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, यानी प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जितना दूसरे राज्यों की है उससे अधिक है बिहार राज्य में। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। तो जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, देखिए यहाँ पे पहले सरस्वती नदी भी थी लेकिन कुछ वर्षों पहले क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई और ये अदृश्य हो गई है। लेकिन अभी गंगा और यमुना जो है सो प्रवाहित है और इसके संगम पर जो शहर स्थित है, जो नगर स्थित है, कौन सा नगर है। सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं लेकिन एक जो है कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी 3 कृषि से संबंधित है। सही उत्तर है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं, बाकी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति ये सारे किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है या फिर स्थित है कहाँ, किस नदी पर। सही है उत्तर इसका ऑप्शन ये, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? रांची जिला में, झारखंड के रांची जिला में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी पर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बड़े बड़े बंदरगाह जो भारत में है उसकी संख्या कितनी है। सही उत्तर है 12
ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। टोटल 12 बंदरगाह भारत में ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय रेलवे जो है वो अलग अलग जोनों में बटा हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि कितने जोन में बटा है, कितने क्षेत्र में इसको बांटा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 क्षेत्र। टोटल 16 क्षेत्र में बांटा गया है भारतीय रेलवे जोन को। ठीक है, कितने क्षेत्र में, कितने जोन में, तो 16 जोन में। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो समुद्री तट रेखा वाले हैं, जो समुद्र से जिनकी बॉर्डर लगती है, वो कितने, उसकी राज्यों की संख्या कितनी है भारत की? सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 राज्य। कितने राज्यों की बॉर्डर सटी हुई है भारत की समुद्री से? तो 9 राज्यों की जो है सो सटी हुई है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 राज्य से कर्क रेखा भारत में होकर के गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में टोटल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार? सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। किनके अनुसार? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 राज्य। 6 राज्यों से होकर के गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसको हम NH 7 भी बोलते हैं या फिर बोला जाता है। 6 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आपने पढ़ा भी होगा, यदि आप रेलवे की तैयारी करते होंगे तो रेलवे की किताब में वो इसका एक नोटिफिकेशन जैसा रहता है लिखा हुआ इसके बारे में डिटेल से शुरू वाले पेज में ही। तो देखिए कितने प्रकार के रेल मार्ग भारत में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 प्रकार के रेल मार्ग भारत में प्रचलित है, या फिर अभी वर्तमान में इस पर रेलें चलाई जाती हैं। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक का हम उम्मीद करते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। और ये सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि हमने टोटल 30 प्रश्न को ही इसमें इंक्लूड किया है और हम लोग भी 23rd नंबर वाले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए 23rd में क्या पूछता है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में भारत में से सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है। भारत में रेल मार्ग का सबसे सघन जाल किस प्रदेश में पाया जाता है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सघन जो रेल मार्ग जो पाए जाते हैं या फिर बिछाया गया है सबसे सघन, वो किस राज्य में बिछाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल मार्ग जो है वो सघन है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो देखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो इसका जो नज़दीक में जो शहर पड़ता है महाबलेश्वर पड़ता है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। वहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, उद्गमित होती है महाबलेश्वर से। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जैसा कि आपने सुना होगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। उसी तरह से उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और 4 में से ऐसा एक कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में उद्गमित नहीं होती है, ये भारत से बाहर उद्गमित नदियां हैं चाइना की तरफ से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है।
आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सबसे बड़ी वाह नदी कहने का मतलब जो सबसे लंबी है, जिसकी जलधारा सबसे लंबी दूरी तक जो है सफ़र करती है, तय करती है, वो कौन सी नदी है? तो ये है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है सबसे अधिक दूरी तक प्रवाहित होने वाली। जिसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं कि लंबाई इसकी लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी दूरी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतना दूरी सफ़र को तय करते हुए ये जाके गिरती है नदी। तो दोस्तों 30 हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखा हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।